श्री साजी ग्रंथ। और इसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं स्यादवाद अधिकार। स्यादवाद के बिना वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन नहीं हो सकता अनेकांत के बिना। अनेकांत को बराबर ना समझे तो सोचता रहे मैं धर्म पढ़ता हूँ करता हूँ। सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। भाई साहब इतना कंपलसरी कोर्स है अनेकांत स्यादवाद। आप पूछोगे सर आप धर्म तो करते हो कि हाँ मैं धर्म करता हूँ भैया, मंदिर जाता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, स्वाध्याय स्वाध्याय भी करता हूँ भाई साहब। मैं आधा घंटा पढ़ता हूँ, 1 घंटा पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे मैं करता हूँ। सब बातें। और उससे पूछो भैया अनेकांत की परिभाषा क्या है? अनेकांत किसे कहते हैं? कि भाई साहब अनेकांत ये तो शब्द ही पहली बार सुना हमने। सुना तो था कहीं अनेकांत अनेकांत कहते हैं, लेकिन पता नहीं भैया अनेकांत किसे कहते हैं। तो ये समझ लो, जिसे अनेकांत नहीं पता उसे द्रव्य नहीं पता, जिसे द्रव्य नहीं पता तो धर्म नहीं पता, तो जिसे धर्म नहीं पता वो समय दर्शन का नहीं पता। इतनी महत्वपूर्ण वस्तु एकांत है। आचार्य देव को विकल्प आया, देखो लास्ट में सब शास्त्र पूरा होने के बाद अनेकांत की सिद्धि कर रहे हैं। अनेकांत की सिद्धि कैसे होती है? वस्तु एक, धर्म अनेक, और पर्याय अनेक अनेक, और एक ही वस्तु की, एक ही द्रव्य की वस्तु एक है। उसमें फर्क नहीं है, है? क्या कर सकते हैं, ऐसे वस्तु का स्वभाव है, ऐसा वस्तु सब समझता नहीं है। तो बस वो सम्य दर्शन भी उसको कभी भी हो सकता नहीं है। ऐसा है। चलो अपन लोग चल रहे थे यहाँ पर कलश के ऊपर, जिसके अंदर आचार्य देव बता रहे थे अनेकांत की सिद्धि। अनेकांत की सिद्धि 4 प्रकार से उन्होंने बताई थी। तत् अतत, सत असत, एक अनेक, नित्य और अनित्य। है ना? 4 प्रकार से बताया था। तो पहले समझाया उन्होंने तत् अतत। तत् अतत माने ज्ञान जो है तत् है, और जो ज्ञेय हैं उनके अपेक्षा अतत है। अब अनेकांत ये लगने का कि ज्ञान में तत्व ही है सारे अपेक्षा लेगी साथ में। अपेक्षा के बिना अनेकांत नहीं होता। ज्ञान में अनेकांत होता है ना, ज्ञान का नाम अनेकांत है। ज्ञान अनेकांत प्रमाण है, प्रमाण द्रव्य है, तो प्रमाण ज्ञान है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा? पता है। तो प्रमाण को मैं सम्यक है, और सम्यक कब है? जब अनेकांत को जानता है तब सम्यक है। और अनेकांत का ना जानता हो तो मिथ्या है। सम्यक ज्ञान प्रमाण, और सम्यक ज्ञान प्रमाण है। और सम्यक क्या है? सम्यक ज्ञान क्या है? कि प्रमाण ज्ञान है। और प्रमाण क्या है? कि प्रमाण वस्तु है। और वस्तु क्या है? वस्तु में दो वस्तु चीजें हैं, प्रमाण और नय, द्रव्य और गुण पर्याय। ये वस्तु है। जब तक वस्तु का इतना ज्ञान ना हो तब तक ज्ञान ही रहता हुआ मिथ्या दृष्टि ही है। ज्ञान गेहूं के ऐसे स्वरूप को ना जानता हो तो गेहूं की भ्रांति में तन्मय रहता हुआ मिथ्या दृष्टि ही है। ये 4 जो लिए है ना आचार्य देव ने, अनंतों के अंदर से 4 उठाए लक्षण। अनेक लक्षण तो अनंत हैं। जितने धर्म आत्मा के एक के गिनोगे उतने धर्म पर्याय के अनेक के गिनोगे। और जितने धर्म हैं अनंत, उतने पर्याय के भेद हैं अनंत। और आमने सामने होने से अनेकांत के भी अनंत भेद हैं। और अनेकांत में से आचार्य देव ने 4 उठाए अपने लिए। तो कुछ तो विषय वस्तु खास होगी ना 4 के अंदर, 4 को उठा के लाए। क्योंकि इनकी भ्रांति से ही मिथ्या दर्शन है, और इनको समझने से ही सम्य दर्शन है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है वस्तु को पहचानना, वस्तु का ज्ञान करना। जब तक ज्ञान ही सही नहीं होगा तो श्रद्धांत सही कैसे होगा भाई साहब? जब तक ज्ञान सही नहीं होगा तो हे किसे करना, उपादेय किसे करना, ये कैसे पता लगेगा? तो जब पता ही नहीं लगेगा तो फिर चलेगा कहाँ पर? मार्ग कौन सा अपनाएगा? इसलिए अनेकांत है, वो वस्तु है, वस्तु की सिद्धि करने वाला है। पहला लक्षण दिया तत् अतत, जिसके अंदर ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ये तत् है। और गे होते तो हैं, ऐसा नहीं है गे नहीं होते, ये नहीं कह रहे गे नहीं होते, लेकिन गे ज्ञान के अंदर अतत हैं। अतत हैं माने मिलते नहीं है उस गे ज्ञान ज्ञान के अंदर। ये नहीं कह रहे कि नहीं है, अतत माने असिद्धि नहीं कर रहे। अतत माने कह रहे हैं कि एक न की अपेक्षा में हैं, लेकिन कैसे हैं? अतत हैं अनेकांत में। अनेकांत से वस्तु की सिद्धि है। अनेकांत स्वरूप आत्मा
जिसकी दृष्टि में आ जाए ना, उसको सारी वस्तु पता लग जाती है, तत् कैसे है अतत कैसे है। नास्ती नहीं कर रहे किसी की भी, अपेक्षाएं समझा रहे हैं मात्र। नास्ती किसी की नहीं है, मात्र अच्छा। अपेक्षाएं। ज्ञेयत्व को प्राप्त होने से वही ज्ञान अतत है, और ज्ञान रूप रहने से वही ज्ञान तत है। और एकत्व और अनेकत्व। एकत्व माने जो अपने गुण हैं और पर्याय हैं उनके समुदाय रूप एक है, तो वो है एकत्व। और जो द्रव्य गुण पर्याय हैं वे हैं अनेक, वे चैतन्य के अंश हैं, उनके द्वारा है अनेकत्व। एक ही वस्तु एक ही काल के अंदर एक भी है अनेक भी है। तो कैसे समझे भैया, एक है अनेक है ये क्या बात हुई? एक है अनेक है तो कंफ्यूजन हो गया, एक भी है अनेक भी है। कि वस्तु तो है एक, अनुभव में है एक, और समझाने की अपेक्षा है अनेक। वस्तु अनेक नहीं है, वस्तु में अनेकपना है भी नहीं। वस्तु तो एक ही है, लेकिन तुझे एक कहने से समझ में नहीं आता, इसलिए गुणों के द्वारा तुझे समझाया जाता है, उसके लक्षणों के द्वारा तुझे समझाया जाता है। इसका नाम है अनेक। अभी क्या तू आत्मा है, तो समझ में आया किसी को मैं आत्मा हूं? अब लोगों ने कंफ्यूजन खड़ी कर दी है। आत्मा मने भूत, आत्मा मने ऐसी आत्मा आ जाएगी रात को आ जाएगी, आत्मा मने ऐसा, आत्मा मने क्या क्या कल्पनाएं खड़ी कर ली। और अब इसी आत्मा को गुणों के द्वारा समझाओ। जिस आत्मा को तूने भूत प्रेत मान लिया, तूने कैसी कैसी कल्पनाएं आत्मा के बारे में कर ली, अब उस आत्मा को उसके धर्म के बारे में समझाओ। इस आत्मा के अंदर भैया ज्ञान है, इस आत्मा के अंदर दर्शन है, इस आत्मा के अंदर चारित्र है। आत्मा में ऐसे भेद नहीं है कि ज्ञान हो दर्शन हो, आत्मा तो अभेद एक ही है। लेकिन करें क्या भाई साहब, तेरी कमजोरी है कि तेरे भेद से समझाना पड़ता है। तो भेद है कि नहीं है? कि भेद भाई साहब नहीं है। तो बताए क्यों है? तुझे समझाने के लिए भेद बताए। वे गुण कितने हैं? कि गुण अनंत हैं। तो वस्तु ही है कि वस्तु से अलग नहीं है। वो गुणों और पर्यायों के द्वारा वस्तु अनेक है। उस एंगल से देखो तो वस्तु अनेक है, और वस्तु की अपेक्षा देखो तो वस्तु एक है। यहाँ ये नहीं कह रहे कि राग आत्मा के अंदर है या राग आत्मा के अंदर नहीं है। ये बात नहीं चल रही यहाँ पर। यहाँ क्या बात चल रही है कि जो गुण तेरे हैं, वे गुण तेरे अंदर जो हैं वे तेरे हैं कि नहीं है। तो एक नए से देखो तो वे द्रव्य के अंदर समाहित हैं, और एक नए से देखो तो अनंत हैं। इसका नाम है अनेकांत। अनेकांत में प्रमाण और नय। प्रमाण का जो विषय है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक शुद्ध नय एक अशुद्ध नय, एक पर्याय एक द्रव्य, एक द्रव्यार्थिक नय एक पर्यार्थिक नय, एक निश्चय और एक व्यवहार। ऐसे उस अनेकांत के ही भेद हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। वे उस वस्तु के धर्म है, वस्तु में है। लेकिन जब तक ऐसा ज्ञान वस्तु का ना करे तब तक उस वस्तु पे जाकर बैठता नहीं है। वो गुण और पर्याय, गुणों के साथ जो द्रव्य है उसका अनन्यत्व है। क्या है? अनन्य। और जो राग आदि हैं उनके साथ अन्यत्व है। अन्यत्व माने राग अन्य है और जीव अन्य है। राग अन्य है, जीव के गुण अन्य हैं, दोनों में क्या है? अन्यत्व। ऐसा नहीं है कि राग भी जीव का है, नया लग जाएगा इसके अंदर भी नया लगाओ भैया राग जीव का है, ये नहीं लगेगा। यहाँ क्या कह रहे हैं कि नित्य क्या एकत्व और अनेकत्व के अंदर कि एक द्रव्य है वो एकत्व है, और गुण पर्याय जो हैं वो अनेक हैं इसलिए अनेकत्व है। भाई राग आत्मा का है इसलिए अनेकत्व है, ऐसा नहीं है। नहीं, आपने अन्यत्व और अनन्यत्व लिया था ना अभी। हाँ, अन्यत्व माने अन्य, अन्य 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 इसको बोलते हैं अन्य। राग अन्य है, शरीर अन्य है, कर्म अन्य है, सब अन्य है। लेकिन गुण, गुणों के साथ आत्मा अनन्यत्व है, इसको बोलते हैं अतद भाव। क्या बोलते हैं इसको? अतद भाव, इसको बोलते हैं एक प्रदेशत्व। जैसे एक प्रदेश के अंदर राग भी वही रहता है, कर्म भी वही रहते हैं, शरीर भी वही रहता है, धर्म अधर्म आकाश काल भी वही रहते हैं, और आत्मा भी वही रहता है। तो आत्मा का जो अन्य द्रव्यों से है वो एक प्रदेश में रहने पर भी एक प्रदेश तो पना नहीं है। उनके प्रदेश भिन्न भिन्न हैं। क्या कहा? उनके प्रदेश सबके भिन्न भिन्न है।
लेकिन गुणों के साथ आत्मा के प्रदेश भिन्न नहीं है, गुणों के साथ आत्मा को एक प्रदेश बना है। अब कोई गुणों को ही भिन्न मान ले ऐसे राग की तरह, ये कितना भैया वास्तव में स्वामी जी का और आचार्य देव का कमाल है वास्तव में भैया। एक ही क्षेत्र पर रहने वाला राग और एक ही क्षेत्र पर रहने वाले ज्ञानादि अनंत गुण, दोनों के दोनों भिन्न भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न है, दोनों के प्रदेश। भिन्न है। अनंत गुणों का जो द्रव्य है वो राग में तन्मय नहीं होता, और राग जो है वो अनंत गुणों में तन्मय नहीं होता। और तन्मय हो जाए तो क्या हो, कि तन्मय हो जाए तो जीव को भी मोक्ष नहीं हो सकता, जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, जीव मिथ्यात्व रूप ही रह जाएगा, जीव ज्ञान रूप भूल जाएगा, ज्ञान तो खत्म हो जाएगा और मिथ्यात्व रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये ऐसा कभी हो सकता नहीं है। तीन शब्द दिए, अनन्यत्व, एक प्रदेशत्व और अतद्भाव। गुणों का द्रव्य का जहां संबंध बताया वहां तीन अपेक्षाएं थी। कोई ऐसा नहीं है कि गुणों की बताए हैं तो गुण अलग अलग हो गए होंगे, गुणों की कुछ सत्ता न्यारी हो गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वस्तु एक ही है, वस्तु में भिन्नता नहीं है। ये बड़ी आनंददायक चीज है जब तक आत्मा के ऐसे स्वरूप को ना समझे। देखो अन्य मति जो होते हैं वे भी आत्मा की बात करते हैं, आत्मा है भैया, सब लोग आत्मा के बिना कोई धर्म चलता नहीं वास्तव में। जितने भी धर्म हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सब आत्मा की बात करते हैं, भैया आत्मा मर जाएगा वहां चला जाएगा, आत्मा मरता नहीं है, हम वहां चले जाएंगे, सब मानते हैं भैया शरीर आत्मा अलग अलग हैं, ये सब लोग मानते हैं। लेकिन वो आत्मा कैसा है, ये बात बताइए आचार्य कुंद कुंद देव ने, गुरुदेव ने, कि अपने चंद देव ने, कि वो आत्मा है कैसा। अरे वो जो आत्मा है ना वो तीन लोग का नाथ प्रभु है, वो एक है। कैसा है वो, एक है। ये बात कब कही, जब ज्ञान में एक अनेक दोनों का ज्ञान है तब। भगवान का ज्ञान है ना, उनके अंदर द्रव्य एक भी नजर आ रहा, और द्रव्य के अनंत गुण भी नजर आ रहे, और अनंत गुणों की अपेक्षा से एक एक गुण को द्रव्य कहा, ज्ञान की अपेक्षा से कहो द्रव्य, दर्शन की अपेक्षा द्रव्य, चारित्र की अपेक्षा द्रव्य, सुख की अपेक्षा द्रव्य। द्रव्य को अनंत कहा जाता है अनंत गुणों की अपेक्षा से, लेकिन द्रव्य कितना है, एक। द्रव्य एक है। द्रव्य की छत्र छाया में सब गुण रहते हैं। ये भैया ये मंत्र जो है ना, जब अपने गुणों को पहचानता है तो सहज ही आह्लाद आता है उसको। जब गुणों को पहचानता है ना, गुणेषु प्रमोदम, गुणों के पहचान के बिना आह्लाद आता नहीं। कि लड़की के लिए रिश्ता है, देखने जाओ आप, ये लड़का है, अच्छा लड़का कैसा, लड़का है, बस लड़का चाहिए आपको, लड़का है, ये लड़का तो है, लड़का है कैसा, भाई से लड़का कहा था आपने, लड़का है बस। अब बताओ रिश्ता होगा कि नहीं होगा। क्या समझ में आया आपके कि लड़का है, अब क्या करोगे उसके, भाई क्या करता है, क्या कमाता है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसे रहता है, घर खानदान कैसा है उसका, है माँ बाप कितने कैसे कैसे हैं, तो पूछते नहीं पूछते उसके बारे में। और जितना जितना पूछते हैं उतनी उतनी महिमा आती है उसकी। भाई ये लड़का ऐसा है, ओहो ऐसा है, चलो फिर जाके नक्की होता है कि चलो भाई रिश्ता कर देते हैं। ऐसे आचार्य देव कहें तू आत्मा है, तो ऐसा समझ में नहीं आता, तो उसका आत्मा कैसा है। जो भव्य जीव होता है वो क्या पूछता है, आत्मा कैसा है, हे भगवान हमें बताओ आत्मा कौन है, और आत्मा कैसा है। परमात्मा प्रकाश में लिखा, हे प्रभाकर भट्ट, यही प्रश्न भरत चक्रवर्ती ने आदिनाथ भगवान से पूछा था समोषण के अंदर, यही प्रश्न बहुत जन लिखे, उन्होंने पूछा सागर चक्रवर्ती ने पूछा, और यही प्रश्न तुम मेरे से पूछते हो, ये भव्यत्व की पहली निशानी है। क्या लिखा, ये भव्यत्व की, कैलिन। मैं कौन, आया कहाँ से, मेरा रूप क्या है, ये वस्तु क्या है, ये अनेकांत क्या है, एक वस्तु के अंदर दो धर्म कैसे हैं, दोनों धर्म एक साथ कैसे ले लेते हैं, वस्तु अनित्य होते हुए नित्य कैसे है, नित्य होते हुए अनित्य कैसे है। जब ऐसे ज्ञान में खुलासा सारे करता है तो ज्ञान निर्मल होता है, और उससे ज्ञान प्रमाण हो जाता है, उसी को सम्यक ज्ञान बोलते हैं। समझ में आया, कोई कितना ही मूर्ख हो, कितना ही मूर्ख हो, कितना भी बड़ा मूर्ख हो, लेकिन इतना ज्ञान तो कंपलसरी है भाई साहब, इतना ज्ञान तो कंपलसरी है। अब इसके अंदर बहानेबाजी नहीं चल सकती, भाई हम तो आत्मा को जानते हैं बस। बहुत लोग मिलते हैं हमारे को तो खैर कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तो जानता हूँ आत्मा, इसमें क्या होने वाला है, आत्मा तो पता कर लिया हमने, बस आत्मा सुन लिया और आत्मा करके लगा लिया। लेकिन
जब तक अनेकांत के द्वारा, नए प्रमाण के द्वारा उस आत्मा को जाकर नहीं समझता, उस आत्मा की सिद्धि नहीं करता, तब तक वस्तु सिद्ध नहीं होती। और वस्तु सिद्ध ना होने से सम्य दर्शन भी नहीं होता। कितनी बहाने मारता रहे, तू अपने से छल कपट करता है, किसी और से नहीं करता। समझ में आया भाई? छल कपट किससे करता है? अपने आप से करता है। हाँ, इसलिए आचार्य देव ने समय सार लिख दिया। तो जो नए प्रमाण समझाता रहे, जब से इतने सारे, तो उन्हें पता है तेरी बुद्धि कितनी स्थूल है और तू कितना बड़ा होशियार है। वही समझाता रहे बार बार। तो कहते हैं कि नहीं, तू आत्मा है, बस खत्म हो जाती ना बात। इसके अलावा और उस समय और समय दर्शन विषय कौन सा है? तो उन्हें पता है ज्ञान निर्मल नहीं होगा, ज्ञान सम्य ज्ञान नहीं होगा, तो वस्तु की प्राप्ति भी इसको नहीं हो नहीं। सकती। इसलिए सारा शास्त्र ज्ञान निर्मल करने के लिए, ज्ञान को सही करने के लिए है। पहले सेटिंग सही कर अपनी। तो सेटिंग खराब है। ये जो बता रहे एकत्व और अनेकत्व के अंदर द्रव्य एक है, और एक अपेक्षा से सर्वज्ञ भगवान ने देखा तो अनेकत्व है। उसके अंदर गुण है, उसके अंदर ही पर्याय हैं। वो एक अपेक्षा से देखने में अनेक है? लेकिन वो उसको आनंद आता है वस्तु का, कि भैया वस्तु तो है, अनेक है तो है। हमें तो वस्तु का सहज आनंद है। तीसरा लक्षण अपन लोग आए थे कि सत है और असत है। तो उसमें कहा था अपने स्वद्रव्य स्व क्षेत्र स्वकाल स्वभाव से सत है, और परद्रव्य पर क्षेत्र कर परकाल और प्रभाव से असत है। अब एक ही वस्तु सत है, एक ही वस्तु असत है, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। सत भी है असत भी है, कि नहीं भाई साहब, अपेक्षा लगेगी इसके अंदर। अपने अपने क्षेत्र की, अपने द्रव्य की अपेक्षा तो सत है, सदाकाल सत रहेगा। और पर द्रव्य पर क्षेत्र की अपेक्षा सदाकाल असत रहेगा। अब मेरा द्रव्य स्वद्रव्य की अपेक्षा सत, और अन्य द्रव्य की अपेक्षा असत। और उनके जो द्रव्य हैं वे उनकी अपेक्षा सत, और मेरी अपेक्षा असत। एक ही द्रव्य सत हो और एक ही द्रव्य असत हो, ऐसा नहीं है कि सत भी हो गया असत भी हो गया। ऐसा नहीं है। क्षेत्र की अपेक्षा, कि एक प्रदेश में रहने पर भी अनंत द्रव्य अपनी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ते, इसलिए दोनों के क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। ये क्षेत्र की अपेक्षा अपना क्षेत्र सत, और पर की अपेक्षा असत। अपना अपना काल, सब जीव सब द्रव्य में रहते हैं अपने में काल के अंदर। अपने काल की अपेक्षा स्वकाल, और पर की अपेक्षा परकाल। ऐसे अपने भाव में रहता है प्रत्येक द्रव्य, अपने भाव की अपेक्षा स्वभाव, और भाव की अपेक्षा प्रभाव। लिखा चाहते न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी। अहम चैतन्य अस्ति, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं है प्रॉपर। चैतन्य में अस्ति। मैं किसी अन्य द्रव्य से खंडित होता, न क्षेत्र से खंडित होता, न काल से खंडित होता, न किसी भाव से खंडित होता। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं, इसलिए मैं एक हूं इसे। अगला हमने पढ़ा था, ये रहेगा तो चर्चा में है ना, तो इसको पढ़ लेते हैं। नित्य और अनित्य। अनादि निधन कैसा है वस्तु? अनादि निधन, अनादि अनिधन। शब्द पूरा क्या है? अनादि अनिधन। ए कॉमन है इसके अंदर। ए पूर्व दीपक है इसके अंदर। ए अनादि के अंदर भी ए आएगा, और निधन के अंदर भी ए आएगा। तो अनादि, जिसकी आदि नहीं है उसको बोलते हैं अनादि। जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई उसको बोलते हैं अनादि। और अनिधन, जिसका कभी अंत नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी, उसे बोलते हैं अनिधन। ए विभाग एक वृत्ति रूप से परिणत पने के द्वारा नित्यत्व है। हमें लगता है जिस संसार में सब लोग चीजें बदल रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं, भाग रही हैं, शांत बैठ कर देखो, जगत के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। मात्र परमाणुओं के अंदर योग कंपन हो रहा है, जिससे परमाणु इधर उधर खिसक रहे हैं। इसके अलावा इस जगत के अंदर कुछ भी तो नहीं हो रहा। ये मर गए, जी गए, ऐसा पलट गया, ऐसा हो गया, तूफान आ गया, आंधी आ गई, इतने लोग वहां मर गए, इतने वहां जल गए, ऐसा ऐसा हो गया। कुछ भी नहीं हो रहा। मात्र परमाणुओं का कंपन, इधर से क्षेत्र परिवर्तन हो रहा है। इसके अलावा इस दुनिया के अंदर कुछ भी चीज ना नई बन रही, ना कोई नष्ट हो रही, ना कुछ हो रहा, ना कोई आ रहा, ना कोई जा रहा। बताओ। अभी अपन लोग यहाँ हैं ना, तो यहाँ से मतलब रहता है इतनी की ये सब व्यवस्थाएं। अभी मर के किस क्षेत्र में पैदा हो जाएं, भू भूमि पैदा हो जाएं, तो वहां से मतलब हो जाएगा।
मर के वहां देव चले जाएं तो वहां से मतलब हो जाएगा, मर के नरक में चले जाएं तो वहां से मतलब हो जाएगा। जहां जाता रहता है वहीं देखता रहता है। इस दुनिया के अंदर हो कुछ भी नहीं रहा, कहीं भी इस लोक के अंदर कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है। क्या कहा, इस लोक के अंदर कहीं भी कुछ भी होने की व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था ही नहीं है, कुछ हो सकता ही नहीं है। जो तू सोचता है ना, हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, इसने ऐसा करा, उसका ऐसा हुआ, इसने ऐसा कर दिया, ये कुछ व्यवस्था ही नहीं है कुछ होने की जगत के अंदर। ऐसा एक वृत्ति रूप जो सदाकाल एक रूप रहता है, एक वृत्ति माने एक रूप रहता है, एक रूप रहता है। आपने कहा एक वो बनाते हैं वृत्ति, घेरा बनाते हैं, तो एक केंद्र होता है उसका, वो केंद्र के ऊपर आकर पूरी वृत्ति बन जाती है? लेकिन इसकी कहते हैं एक ही वृत्ति है, अन्य प्रकार वृत्ति है ही नहीं, क्योंकि एक रूप है। ऐसी परिणत पने के द्वारा नित्यत्व है, और क्रमशः परिवर्तमान एक समय की मर्यादा वाले अनेक वृत्ति रूप अंशों रूप से परिणत पने के द्वारा अनित्यत्व है। पर्याय कितने समय की है? एक समय। एक समय की। और अपन लोग चाहे बदल दें इसको, एक समय को बदल दें और चेंज कर दें एक समय को, तो बदल सकते हैं, एक समय को चेंज कर सकते हैं अपन लोग एक समय को। नहीं कर सकते। एक समय का वो पर्याय भी फिक्स है उसके अंदर, कि उस समय के अंदर किस गुण की पर्याय किस रूप होगी, वो भी उस समय के अंदर खचित है। आप चाहे बदलना, सर्वज्ञ चाहे बदलना, तो वे भी बदल नहीं सकते। ऐसा जान करके निर्भर हो जाता। कोई कहे हम तो ऐसा करते हैं भैया, हम तो ऐसा करते हैं। अरे तो समय जानता है समय किसे कहते हैं? समय होता क्या है ये नहीं, वो तो हमें सुना नहीं है कभी। समय तो टाइम को बोलते हैं। तो समय की परिभाषा पढ़ तो समझ में आएगा, समय के अंदर परिवर्तन संभव नहीं है, और एक एक पर्याय एक एक समय के अंदर खचित है। कोई भी पर्याय किसी समय के अंदर बदल सकती नहीं है। राजा सैनिक थे ना, उनको 7 नरक का बंद हो गया, और 7 नरक से भी 84,000 साल का बंद हो गया। पहले नरक का तो 84,000 साल ही की हुआ, 10,000 साल की नहीं हो गया। जब क्षय समष्टि हो ही गए थे तो 84,000 साल क्यों हुए, 10,000 साल की नहीं हुए। अरे भैया उसे पहला तीर्थंकर बनना है, और पहला तीर्थंकर बनने में 84,000 साल हैं, और पूरे 84,000 साल ही हैं। ये 84,000 साल के लिए नरक में गया। उसके एक एक समय की पर्याय फिक्स है, कि नरक से किस समय बाहर निकलेगा और यहाँ किस समय में तीर्थंकर के लिए पैदा होगा। वो एक एक समय में पर्याय खचित है उसकी। कोई एक समय भी आगे पीछे करना है, 84,000 साल के अंदर एक समय घटाना बढ़ाना चाहे तो घट बढ़ नहीं सकता। प्रत्येक द्रव्य का क्षेत्र परिवर्तन कहाँ किस क्षेत्र में किस काल में कब कब रहेगा, वो समस्त फिक्स है। उसकी पर्याय एक समय की क्या है में समस्त फिक्स। तो पर्याय के द्वारा देखने पर वो अनेक नजर आता है, अनित्य नजर आता है। ये तो बदल गया भाई साहब। अब सोना था, कड़ा था, फिर हार बना दिया, मुकुट बना दिया, तो बदल गया नहीं बदल गया? तो सोने बदल गया। को सोने की अपेक्षा देखो तो वो नित्य है, और उसकी बदलती हुई पर्याय की अपेक्षा देखो तो वो नित्य है। अनित्य है। एक आपने बीज बोया गेहूं का, गेहूं आ गया, गेहूं लाए, गेहूं धोए, गेहूं सुखाए, गेहूं गेहूं का आटा बनाया, गेहूं का पुलोथन बनाया, गेहूं को बेला, आटे को बेला, उसकी रोटी बना दी, उसको खा लिया, उसका मल बन गया, मल चला गया, वो फिर खेतों में चला गया, फिर उसके परमाणु कहीं कहीं फैल गए दुनिया के अंदर, फिर गेहूं बन गए, फिर आ गए, फिर तो चले गए। तो जगत के अंदर हो क्या रहा है? सारे परमाणु ही इधर उधर गमन हो रहे हैं, उसके अलावा हो क्या रहा है? ये तो तेरी भ्रांति है, मैंने खाना खाया, तूने कुछ नहीं खाया। तूने तो राग खाया, तूने तो मिथ्या खाया, मिथ्या मान्यता खाई तूने तो अपनी केवल बस। वो पर्यायों के द्वारा देखो तो वो वस्तु अनित्य है, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा देखो तो वो वस्तु नित्य है। नित्य है। इस प्रकार ज्ञान मात्र आत्म वस्तु जो है, उसको भी तत् अतत्पना इत्यादि दो विरुद्ध शक्तियां स्वयं प्रकाशित होती हैं, इसलिए अनेकांत स्वयं प्रकाशित होता है। ये फूल होता है, वो खिलता है तो उसके अंदर महक महक स्वयं में आती है। ऐसे ही अनेकांत जो है वो स्वयं ही प्रकाशित होता है, कोई प्रकाशित करना पड़ता हो ऐसा नहीं है। शास्त्रों ने अनेकांत को प्रकाशित किया हो ऐसा नहीं है, अनेकांत तो पहले ही प्रकाशित है। अभी अपनी वस्तु आत्म वस्तु है, आत्म वस्तु है कि नहीं है अपनी अभी? बिल्कुल है। तो इस आत्म वस्तु के अंदर अनेकांत प्रकाशित है कि नहीं है? अभी अपन देखो ना अनेकांत, यदि अनेकांत ना हो तो जो मैं जान रहा हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये अनेकांत ना हो तो ये नहीं हो सकता।
यदि एक रूप मानोगे तो ये पढ़ाई नहीं हो सकती, और यदि इस रूप पढ़ाई रूप मानोगे तो एक पना कैसे होगा उसका? ऐसा दिया वो एक स्वभाव जो है, वो ध्यान रूप है कि ध्येय रूप है? वो ये ध्यान पर्याय जो है उसका विनाश होता है, लेकिन ध्येय जो है उसका कभी नाश नहीं होता, वो उत्पन्न नहीं होता। ध्यान पर्याय नई नई उत्पन्न होती है, नई नई विनाश होती है। क्या कह रहे? चलो, उन- थोड़ा विस्तार हो जाएगा बहुत ज्यादा। लेकिन अनेकांत के अंदर बहुत मजा है, क्योंकि अनेकांत कहो, वस्तु कहो, प्रमाण कहो, सम्यक ज्ञान कहो, ये सब बातें एक ही हैं। और यही हमें चाहिए था। हमें क्या चाहिए था? हमें ये तो चाहिए था, और ये मिल गया तो ऐसा लगता है निधान मिल गया हो। प्रश्न: यदि आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी स्वयमेव अनेकांत प्रकाशता है, तब फिर अरहन भगवान उसके साधन के रूप में अनेकांत का अर्थात स्वादवाद का उपदेश क्यों देते हैं? आत्म वस्तु को कहा ना ज्ञान मात्र, और ज्ञान मात्र को कहा, इसमें एकांत नहीं है, मात्र लगा है ना, मात्र। मात्र के अंदर एकांत नहीं है, मात्र के अंदर अनेकांत है, कि ज्ञान के द्वारा अनंत गुणों की सिद्धि होती है। खाली ज्ञान कहने में ज्ञान पकड़ में आता है ऐसा नहीं, ज्ञान दर्शन को भी समझता है, ज्ञान सुख को भी समझता है, ज्ञान विदय को भी समझता है, ज्ञान सबको समझता है। तो ज्ञान कहने में अनंत गुणों की सिद्धि है। तो कह रहे हो समय प्रकाशित है, तो तुम इतना क्यों बता रहे हो कि अनंत भगवान ने जो बताया है स्वादवाद, तो उसका उपदेश क्यों दिया है जब वस्तु स्वयं ही प्रकाशित है? समझ में आ गया प्रश्न? ऐसा लिखा, जब तेरा नेत्री तिमिर छह कारक है, तो जो अन्य प्रकाश की क्या आवश्यकता है? उल्लू का नेत्र होता है ना, उल्लू का चमगादड़ होती है, उल्लू होती हैं, ये रात को इनका नेत्र तिमिर छह कारक है। तिमिर छह कारक में अंधकार को भेद देता है, अंधकार इनको बाधा नहीं करता, अंधकार को भेद कर देख लेता है इनका नेत्र। जब तेरा नेत्र ही तिमिर छह कारक है, तो तुझे अन्य प्रकाश की क्या आवश्यकता है? जब तेरा आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, तो अन्य तेरे प्रकाश की क्या आवश्यकता है? तो स्वयं प्रकाशित है। आचार्य ने यह गजब ढाया है सही में। उत्तर: अज्ञानियों के, सबसे पहले क्या बात दी? अज्ञानियों के। अज्ञानियों के। ज्ञानियों के लिए तो वस्तु सिद्ध है, ज्ञानियों को इतना उपदेश नहीं देते, क्योंकि ज्ञानी तो वस्तु को समझते हैं, बात समझते हैं, उन्हें पता है ज्ञान मात्र वस्तु कैसी है, एक वस्तु कैसी है, वो तो ठीक है। लेकिन इस जगत के अंदर अनंतानंद जीव ऐसे स्वरूप वस्तु स्वभाव से अज्ञान से भरे पड़े हैं, वस्तु स्वभाव के ज्ञान से भरे बैठे हैं। उन अज्ञानियों के ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि के लिए उपदेश देते हैं, ऐसा हम कहते हैं। किसकी सिद्धि के लिए? किसकी प्रसिद्धि के लिए? आत्म वस्तु की प्रसिद्धि के लिए। और वो आत्म वस्तु कैसे? ज्ञान मात्र। तो तेरी दृष्टि में ज्ञान मात्र आत्मा आ जाए, इसके लिए उपदेश देते हैं, ऐसा हम समझा। कहते हैं। ये व्यक्ति खा रहा रसगुल्ला, बेटा मस्ती कर रहा, भाई साहब बड़े पसंद है, क्या बात? रसगुल्ला खा रहे? अच्छा, कैसे बनाया भाई साहब? कि भाई हमने ऐसे ऐसे लाया, उसे घोटा, उसे बनाया। तो कितने ध्यान से सुनता है बात को। क्या प्रयोजन है उसका? कि भैया ये अज्ञानी है, रसगुल्ले इसने खाया नहीं है, लेकिन तो खाना है, तो इसलिए इसको उपदेश दिया था इस तरीके से। ऐसे ही अज्ञानी है, ये आत्मा को जानता नहीं है, लेकिन इसको आत्मा प्राप्त करना है। तो क्या प्राप्त करने की विधि है? कि इसको ऐसा उपदेश देकर ही आत्मा प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। कह रहे वास्तव में अनेकांत स्यादवाद के बिना ज्ञान मात्र आत्म वस्तु की प्रसिद्धि, क्या लिखा? आत्म वस्तु की प्रसिद्धि क्या लिखा? नहीं हम्म, हो सकती। ये जो जैसे कहते हैं ना, हम स्वाध्याय तो करते हैं, हम चिंतन तो करते हैं, मैं तो पूजा तो करते हैं, पाठ तो करते हैं, हम तो समय दर्शन होने वाला है, हम तो मोक्ष जाने वाले हैं, ये लाइन लिखनी चाहिए वास्तव में। क्या लिखा? वास्तव में अनेकांत के बिना ज्ञान मात्र। सिद्धार्थ एकांत के बिना ज्ञान आत्मा की मात्र आत्म वस्तु ही प्रसिद्धि। नहीं हो सकती। तू आत्मा आत्मा खूब चिल्ला, रट लगा ले, जाप कर ले, खूब लिख दे, लेकिन नए प्रमाण के द्वारा, नए प्रमाण के अधिक में, जब तक नए प्रमाण के द्वारा उस आत्मा को नहीं देखेगा, अनेकांत के द्वारा वस्तु को नहीं देगा, तब तक तुझे सम्य दर्शन होने ही वाला नहीं है।
नहीं, इसलिए कहता हूँ भैया स्वाध्याय करो तो समझ में आएगी तुम हो कहाँ। अपने को अहंकार ने मान लिया कि हम तो बहुत पढ़ लिए लिख लिए, ये बात स्वाद साथ साथ में लेके बैठो, तब नापो अपने को कि तुम्हारा पखवाड़ा कहाँ टिका हुआ है, कितने कितने तोल वजन तोलो तो ये अपने ज्ञान का ये बार। हम तो बस हैं, बस इसी बात को समझाते हैं, कितना बड़े तक समझाएंगे। अब ये 14 भंग के द्वारा समझाएंगे, जो अपन लोगों ने पढ़े ना, तत् अतत् सत अथ ऐसे जो पढ़े हैं अपन लोगों ने, अब 14 भंग के द्वारा समझाएंगे लिख लिख करके, और फिर इन 14 को समझाएंगे कलश के द्वारा। इतनी मेहनत करी इनके ऊपर, इतना अनेकांत के ऊपर समझाया आचार्य देव ने। देखो क्या कहते हैं, इतना मजा आता है ना अनेकांत शब्द आते ही, ऐसा आनंद से झुंझाना चाहिए अनेकांत, ये तो मेरी वस्तु है। ये तो सर्वज्ञ देव द्वारा कही वस्तु है। वो चिन्ह लगाना हो ना समोषण के बाहर, कोई चिन्ह बनाना हो, तो वो किस चिन्ह क्या है, तो चिन्ह होना चाहिए स्यादवाद अनेकांत। ये चिन्ह है हमारा जैन धर्म का चिन्ह, क्या है हमारा? शादाद अनेकांत। अनेकांत। हमारा चिन्ह कौन सा है? अनेकांत चिन्ह। नाम क्या है हमारा? चैतन्य नाम है, और अनेकांत हमारा चिन्ह है। ऐसा अनेकांत के बिना काहे का जय नहीं भाई। स्वभाव से ही बहुत भावों से भरे हुए इस विश्व में सर्व भावों का स्वभाव से अद्वैत होने पर भी द्वैत का निषेध करना अशक्य होने से समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवृत्ति और पर रूप से व्यावृत्ति के द्वारा दोनों भावों से अध्यासित है, अर्थात समस्त वस्तु स्वरूप में प्रवर्तमान होने से और पर रूप से भिन्न रहने से प्रत्येक वस्तु में दोनों भाव रह रहे हैं। ये पढ़ लेते हैं, चर्चा कर करेंगे, समय हो गया। वहां जब यह ज्ञान मात्र भाव आत्मा शेष बाकी के भावों के साथ निज रस के भार से परिवर्तित ज्ञाता ज्ञेय के संबंध के कारण और अनादि काल से ज्ञेयों के परिणमन के कारण ज्ञान तत्व को पररूप मानकर अर्थात ज्ञेय रूप से अंगीकार करके अज्ञानी होता हुआ नाश को प्राप्त होता है, तब उसे ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से ज्ञान रूप से तत्पना प्रकाशित करके अर्थात ज्ञान ज्ञान रूप से ही प्रकट करके ज्ञाता रूप से परिणमन के कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकांत ही स्वादवाद ही उसका उद्धार करता है, नाश नहीं होने देता। दे चर्चा कल करेंगे इसकी, है ना, इसकी जी मेरा 4-5 भंग ले लेंगे कल इसके, तो थोड़े भंग बढ़ाएंगे इसके आगे ना, तो 14 भंग हैं, तो करते हैं इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक है, अनेकांत समझ जाओगे एक बार तो अमृत पी जाओगे बस। जैसे अमृत पी जाता है ना और फिर निर्भर हो जाता है, ऐसे अनेकांत का अमृत पी जाएगा तो निर्भर हो जाएगा। ऐसा अनेकांत निज निधि निज में बताई। यह उपकार है उसके लिए पानी आपको वंदना चक्रवात। नवाणा भगवान। एक शब्द है अनेकत्व, एक शब्द है अनन्यत्व, एक शब्द है अन्यत्व। 3 शब्द हैं। अनेकत्व भिन्न द्रव्य का लक्षण है, इसको बोलते हैं पृथकत्व, ये भिन्न द्रव्य है। और और दूसरा जो बताया ना आपको, वो एक द्रव्य का लक्षण है, अनन्यत्व, है ना। और अनेकत्व, जहाँ अनेक कहें वहां द्रव्य भिन्न रहता है। अनिकत्व अनन्य और अनेकत्व, अनन्यत्व, अन्यत्व, अन्यत्व। एक प्रदेशत्व, पृथकत्व, पृथक प्रदेशत्व, ये सब पढ़ने योग्य शब्द हैं। अब लिखना आप तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। जय बोलो वाणी माता की, जय जय हो। हो महान जैन धर्म की। जय हो। जय एक साथ बोलिए। जय जय जनेन। जय जनेन। हो जय जाएगा।